अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, जो कि पिछली वीडियो में भी हमारा क्योंकि मौजू चल रहा था यूरिक एसिड और जोड़ों का दर्द और गैठिया जिसे कहते हैं। अब ये मर्ज हैं, मगर होम्योपैथिक में मरीज़ में पैदा होने वाली अलामात की रोशनी में इलाज किया जाता है। तो हम एक मर्ज में होम्योपैथी के असूल के मुताबिक, जिस तरीक़ाकार के मुताबिक हम अलामात लेते हैं और अलामात की रोशनी में इलाज किया जाता है, हमने पिछली वीडियो में उसमें डिस्कस किया कि कुछ अलामात जो हैं वो जोड़ों में स्वेलिंग की सूरत में पैदा हो रही थी, कुछ अलामात उसके रेडनेस की वजह से पैदा हो रही थी, और इसके साथ जो है वो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम जो यूरिक एसिड में या रिफैक्टर पॉजिटिव में चलती हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते कि मर्ज तो यूरिक एसिड बढ़ गया या रिफैक्टर पॉजिटिव हो गया या उसे गैठिया हो गया, मगर उसमें अलामात कौन कौन सी पैदा हो रही थी उसके ऊपर मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ अलामात को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं गैठिया की, जिसकी अलामात की रोशनी में अगर देखा जाए तो कुछ मरीज़ों में ये अलामात भी मिलती हैं। अब ये सारी अलामात एक मरीज़ में होना ज़रूरी भी हैं और नहीं भी ज़रूरी। इसमें कुछ मरीज़ों में कुछ अलामात होती हैं। ऐसे मरीज़ जिनमें बलगमी झिल्लियाँ जो हैं वो खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके छोटे या बड़े जोड़ जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और उसमें चीरने फाड़ने जैसा दर्द होता है। इन मरीज़ों में अक्सर एड़ी में भी दर्द होता है और एड़ी को ज़मीन पे रखने से उसमें शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। ऐसे मरीज़ों में दर्द की शिद्दत की वजह से बिजली के से झटके भी उन्हें महसूस होते हैं। जो है वो मेंस्ट्रुएशन डेज के बाद रानों में ठंडक का एहसास भी होता है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम फर्दर जो है वो मुख्तलिफ एक ही मर्ज है उसमें जो होम्योपैथिक थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि हम मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो उन मरीज़ों में जो अलामात पैदा होती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद किसी